रायगढ़ शहर से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम जुनवानी में बीते 3 दिनों से एक दंतैल हाथी उत्पात मचा रहा है। उड़ीसा से आया यह हाथी जुनवानी के कई मकानों को तोड़ चुका है और किसानों की फसलों को अपने पैरों तले कुचल कर बर्बाद कर दिया है। आज सुबह 5 बजे भी यह दंतैल गांव में घुस गया और एक ग्रामीण के मकान को तोड़ने लगा, जिसे काफ़ी मशक्क़त के बाद ग्रामीणों ने गांव के बाहर जंगल की ओर खदेड़ा। ये अकेला हाथी है, टस्कर है। अभी 4-5 दिन पहले ये उड़ीसा तरफ से आया है और बंगुरसिया कर्मागढ़ तरफ तो नुकसान नहीं किया, जंगल में रहा। पिछले 2 दिन से अभी बंगुरसिया जंगल में आ गया है। वहाँ जो है परसों भी नुकसान किया था, 2 लोगों का घर तोड़ा था, पंचराम का और रामलाल का। रामलाल के घर से बल्कि धान चावल भी कुछ खाया था। उसके बाद में मैं मौके पे खुद था उस दिन। 4 बजे उस हाथी को बड़े मुश्किल में फिर गांव से बाहर कर पाए थे। कल नहीं आया था, आज रात में फिर आ गया। तो आज फिर 2 जन का मकान तोड़ दिया। पंचराम और रतन के बाड़ी में माने घुसा हुआ था, वहाँ भी जो फसल उन्होंने लोग लगाया था उसको रौंदा है। और पंचराम के घर में आज पुनः दोबारा गया, तो उस दिन तो कुछ नहीं पाया था। आज उनके यहाँ से 2 बोरा धान को बाहर निकाल करके और उसको मैंने खाया है। बड़े मुश्किल में हाथी को फिर बाहर खदेड़ा गया है। ये 3 दिनों में कितने फसल को एक रौंद चुका है और कितने मकान, कुल कितना मतलब इसमें नुकसान कर चुका है? 3 दिन में मकान तो 2 ही तोड़ा है, पंचराम का और रामलाल का। बाकी फसल चूँकि अभी खेतों में लगा नहीं है, बाड़ी में जो साग भाजी लगाए हैं उसी को पैर से दबाया है, रौंदा है। नुकसानी में सिर्फ मकान है। तो इसमें हाथी का आना जाना तो लगा रहता है वन क्षेत्र में। हाँ। और जुनवानी सर्किल खासतौर से हाथियों का आवागमन का क्षेत्र भी है वो, लेकिन फिर भी हाथियों को दूर रखने के लिए वन विभाग की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अब हम लोगों का पहला प्राथमिकता ये रहता है कि नुकसानी ठीक है, उसका तो मुआवजा दिया जा रहा है, कहीं कोई कैजुअल्टी ना हो, किसी आदमी को ना मारे। इसके लिए बराबर जो है जंगल के चारों तरफ के जितने भी गांव हैं वहाँ हमारे फॉरेस्ट गार्ड लोग बराबर बैठक लेकर के ग्रामीणों को समझाते रहते हैं। हम भी जाते हैं बीच बीच में, हम भी ग्रामीणों को बुला करके और उनको समझाते हैं कि भाई हाथी अगर आता है तो आपको उसके पास नहीं जाना है, वो जो नुकसानी कर रहा है उसको करने दीजिए, आप लोग दूर सुरक्षित स्थान पर रहें। ऐसा करके उनको बराबर समझाते रहते हैं। हाथी नहीं रहता है उसके बावजूद भी। पहले मशाल, टॉर्च, फटाखा वगैरह का भी वितरण वन विभाग के द्वारा किया जाता था हाथियों को खदेड़ने के लिए, दूर रखने के लिए। तो क्या अभी भी इस प्रकार का कुछ योजना चल रहा है क्या? हाँ, अब ऐसा है कि हाथियों का आना जाना बहुत दिनों से लगा है। तो ऐसा देखा जा रहा है कि पटाखा से, आग से हाथी जो है क्रोधित हो जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आजकल अब पटाखा या आग इसका उपयोग हाथी को भगाने में अपन नहीं करते हैं। उसका यही कारण कि वो क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोधित होगा तो एक घर तोड़ा है 2-3 तोड़ेगा, हो सकता है किसी आदमी को दौड़ा के मार दे, घर में घुस के मार दे। तो इसलिए इन जो सामग्री को आपने बताया इनका उपयोग अब नहीं कर रहे हैं हम लोग।